ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 29 फरवरी से 13 मार्च तक, जब शनि ग्रह पूर्ण रूप से अस्त रहेंगे, होंगे कई बदलाव। क्योंकि शनि ग्रह को पूर्ण रूप से अस्त होते ही अगले 14 दिनों के लिए एक तरफ तो शनि ग्रह की 3 दृष्टियां परिणाम देने में जो ब्रेक लगा रहे थे, जो निगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, वह एकाएक समाप्त हो रहा है। और इसी समय में आपके लग्नेश मंगल ग्रह भी सबसे अधिक पावरफुल हैं, उच्च के भी हैं। खास करके कैरियर के लिए यह समय क्यों इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहां 8 लिखा है, उस जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 29 फरवरी को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, यह समय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी वृश्चिक राशि पर भी शनि की ढैया का प्रभाव चल रहे हैं। और अब तक सभी वृश्चिक राशि वालों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जब शनि की ढैया का प्रभाव होता है, उस समय में काम धंधे में रुकावट, मानसिक चिंता, वाद विवाद, मनमुटाव जैसा प्रभाव डे टू डे बेसिस पर देखने को मिलते हैं। क्योंकि शनि ग्रह इन सभी चीजों के कारक हैं। शनि कष्ट के कारक हैं, दुख के कारक हैं, मनमुटाव के कारक हैं, रुकावट के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं। और आपको मानकर चलना चाहिए कि शनि की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ता है, उस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में अवरोध शुरू हो जाता है, रुकावट शुरू हो जाते हैं। और अभी जब तक शनि ग्रह इस भाव में गोचर कर रहे हैं, तब तक आपके कैरियर के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और आज के भौतिक युग में जब कैरियर में रुकावट आने लगती है, बाधाएं आने लगते हैं, वह भी लंबे समय तक, लगभग 2.5 साल तक, तो अपने आप में ही सभी स्थिति बिगड़ने लगते हैं। यह समय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब पूर्ण रूप से शनि ग्रह 29 फरवरी से अस्त रहेंगे, तो शनि ग्रह की 3 दृष्टियां जो हैं, पहली दृष्टि आपके कुंडली के 6ठे भाव पर है, दूसरी दृष्टि आपके कुंडली के 10वें भाव पर है, और तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। 29 फरवरी से 13 मार्च तक शनि ग्रह की जो दृष्टि प्रभाव है और उससे जो निगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहे थे, वह निगेटिव इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। बेशक यह समय 14 दिन का ही है, वैसे तो 14 दिन भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि आज के समय में एक फ़ोन कॉल से, एक ईमेल से नौकरी लग जाती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाते हैं, कस्टमर का ऑर्डर मिल जाता है, या नौकरी में टर्मिनेशन हो जाते हैं, व्यापार में ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। और यहाँ तो 14 दिन का समय है। मित्रों, आप देख ही रहे हैं कि शनि की दूसरी दृष्टि 10वें भाव पर है, कैरियर के भाव पर है। तो कैरियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होंगे। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, पिछले कुछ समय से यदि कहीं बात चल रही हो और मामला टलता जा रहा था, तो इस समय में प्रयास करें। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनको भी इस समय में कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर होंगे। क्योंकि 10th हाउस पर शनि की जो निगेटिव इफेक्ट मिल रहे थे, वह अभी नहीं मिल रहे हैं, तो इसका प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। और कुछ ही लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शनि ग्रह 4th भाव में सस योग का प्रभाव दे रहे होंगे, यानी कैरियर में अच्छा प्रभाव दे रहे होंगे, उनको निगेटिव इफेक्ट भी मिल सकते हैं। क्योंकि 29 फरवरी से 13 मार्च तक 14 दिनों के लिए शनि का प्रभाव समाप्त हो रहा है। ऐसे लोगों का परसेंटेज बहुत कम ही होंगे जिनको अभी शनि ग्रह पिछले 1 साल से अच्छा प्रभाव दे रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अधिकांश लोगों के साथ जो समस्याएं हैं, अभी उनकी बात हो रही है। तो कैरियर के भाव में इस समय में निगेटिव इफेक्ट जो पिछले लंबे समय से मिल रहे हैं, शनि ग्रह की दृष्टि जो कैरियर के भाव में भी ब्रेक लगा रहे थे, वह रुकावट खत्म हो रहे हैं। और इसी समय में आपके कैरियर भाव का स्वामी सूर्य ग्रह की दृष्टि कैरियर के भाव पर है, बुध ग्रह की दृष्टि कैरियर के भाव पर है, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी कैरियर के भाव पर है, और मंगल ग्रह की भी एक दृष्टि कैरियर के भाव पर है। अभी 10th हाउस पर सभी ग्रहों की दृष्टि पॉजिटिव है। यहाँ सभी ग्रहों का प्रभाव मित्रवत है, यानी मंगल, सूर्य और बृहस्पति ग्रह तो आपस में मित्र हैं ही, साथ में बुध ग्रह भी अभी सूर्य के अनुरूप ही परिणाम देंगे। अब सिचुएशन को आप समझ ही रहे होंगे मित्रों। 29 फरवरी से 13 मार्च तक एक तरफ तो निगेटिव इफेक्ट देने वाले शनि ग्रह की दृष्टि अब नहीं है, दूसरी ओर कैरियर भाव का स्वामी सूर्य ग्रह की दृष्टि कैरियर भाव पर ही है, लाभ भाव का स्वामी बुध ग्रह की दृष्टि भी कैरियर के भाव पर है,
बृहस्पति ग्रह जो धन भाव के स्वामी हैं, उनकी एक दृष्टि कैरियर के भाव पर है और मंगल ग्रह की एक दृष्टि भी कैरियर के भाव पर है। मित्रों, मेरा प्रयास रहता है कि शास्त्र की बातों को सरल तरीके से आपके सामने रखें, जिससे आपको भी यह समझ में आ जाए कि इस समय में ग्रहों की क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। यहाँ ग्रहों की कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं कि कैरियर में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल ग्रह जो अभी सबसे पावरफुल स्थिति में है और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो अभी तृतीय भाव से ही गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में मंगल ग्रह को अच्छा परिणाम देने वाला गोचर कहा गया है। और आपके कुंडली में तो अभी मंगल ग्रह की जो 3 दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि छठे भाव पर है और बृहस्पति ग्रह पर भी है। छठे भाव से हाउस ऑफ कंपटीशन को भी देखते हैं, कर्जा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा की भी स्थिति को देखते हैं, लेकिन यह वीडियो कैरियर से रिलेटेड है, इसलिए छठे भाव से हाउस ऑफ कंपटीशन को भी देखते हैं। इस भाव का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास है। इसी भाव में बृहस्पति ग्रह हैं। यहाँ मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे बन रहे हैं और शनि ग्रह की दृष्टि अभी 13 मार्च तक नहीं है। यह स्थिति आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो लोग नौकरी के लिए परीक्षा दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी मुकदमा में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव है। कुछ नई एक्टिविटीज हो सकते हैं जो आपके रिजल्ट को अपने पक्ष में करने का सामर्थ्य रखता हो। इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। इस भाव का स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्र मंगल योग को वैदिक ज्योतिष में अच्छा परिणाम देने वाला योग कहा जाता है। यानी यहाँ मंगल ग्रह आपके भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। कोई भी नया काम करने के लिए भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी होता है। मंगल ग्रह की यह दृष्टि ट्रिगर की तरह काम कर रहा है। यदि भाग्य का थोड़ा भी साथ मिल जाता है तो वह काम आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि भी पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं और मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर भाव को एक्टिव कर रहे हैं। सूर्य और मंगल ग्रह का कॉम्बिनेशन भी अच्छा प्रभाव देने वाला होता है। कुल मिलाकर कैरियर के लिए वृश्चिक राशि वालों को यह मंगल ग्रह भी जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि ग्रह की दृष्टि जो अभी तक निगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, अच्छे रिजल्ट मिलने में ब्रेक लगा रहे थे, वह ब्रेक खत्म हो रहा है। इसलिए कैरियर में कुछ ना कुछ ट्रिगर होना ही चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह एक साथ छठे भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, जहां नौकरी की प्रारंभिक वार्ता का विचार किया जाता है, भाग्य भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं और कैरियर भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। यह स्थिति सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को भी एनर्जाइज कर रहे हैं और कैरियर के लिए भी सपोर्टिव समय है। कुछ बेहतर परिणाम जरूर मिलना चाहिए इस समय में। और शनि ग्रह की दृष्टि प्रभाव कमजोर होने के कारण शुभ परिणाम में भी वृद्धि होंगे। यह स्थिति आपको जमा धन के लिए भी अच्छा संकेत दे रहे हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनको भी अच्छा परिणाम देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।